हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 1.1 को, जो कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। लेकिन उससे पहले यूक्लिड विभाजन परिमिका को एक बार फिर से समझ लेते हैं। आइए पहले यूक्लिड विभाजन परिमिका को समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r हो, a बराबर bq प्लस r हो, जहाँ r जो हो वह b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 0 के कभी कभी बराबर भी या 0 से बड़ा होना चाहिए। पहले इसको समझ लेते हैं। ये a बराबर bq प्लस r, ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका, ये कैसे होता है और क्यों होता है, इससे आगे प्रश्नों में इसको कैसे यूज करना है। ये जो है a बराबर bq प्लस r यूक्लिड विभाजन परिमिका, ये जो है ये HCF ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग भाग विधि से HCF बनाते थे बचपन में, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल कि इस तरह से बनाते थे। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस तरह से बनाते थे। अगर किसी को एग्जाम उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं 15 और 25 का HCF निकालना है, तो बड़ा कौन है 25, तो 25 को रख लेते हैं बीच में और भाग देते हैं 15 से। 15 एकान 15, तो 0 1 10 बचता है, फिर नहीं लगता तो इसको उतार के यहाँ लाते थे 15, 10 एकान 10 लगता था, 5 ये कट गया, फिर नहीं पूरा कटा, फिर 10 को यहाँ लाते थे तो 5 दूना 10 पूरा कट जाता था। इस प्रकार ये ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता था। इसी प्रकार इसको अगर a मान लिया जाए, इसको b, इसको q, तो ये r इसको मानते हैं। तो इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन परिमिका से करते हैं तो a बराबर bq प्लस r होता है। तो इसी को चरणबद्ध दर्शा देते हैं। a मान लेते हैं 25 बराबर b हो गया 15 गुना q 1 प्लस r बचा 10। और फिर दूसरा चरण में लिखे तो 15 हो गया, a की जगह 15 हो गया बराबर b की जगह आ गया 10 गुना 1, r की जगह आ गया q की जगह 1 और प्लस r बचा 5। इस प्रकार फिर a की जगह आ गया 10 बराबर 5 यानी 5 गुना 2, तो शेष बच गया 0, पूरा कट गया, शेष बच गया 0। शेषफल जब भी आ गया 0 तो b की जगह जितना आया 5, तो ये 5 ही क्या होता था HCF, 5 भी क्या होगा HCF होगा। इसी तरह यहाँ जो जिससे संपूर्ण कट गया, पूरा कट गया, तो ये 5 क्या हो जाता था मौसा, यानी HCF महत्तम, मौसा बराबर 5 लिखते थे। उसी प्रकार इसको चरणबद्ध लिखने पर ये जहाँ पर r का मान 0 आ जाएगा, उसी स्टेप में b की जगह जो रहेगा वही उसका HCF हो जाता है। तो ये इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाते हैं और बारी से समझते हैं बारी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। 3 प्रश्न दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 प्रश्न। पहला नंबर है 135 और 225 का HCF निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो आइए चलते बारी से करते हैं। तो चाहिए हल करते हैं। 135 और 225 का HCF निकालना है, तो बड़ा को a मान लेते हैं। माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से
हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए कितना माने हम लोग 225 बराबर बी कितना माने हैं तो 135। तो 135 से अगर भाग लगाएं 225 में तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लगेगा, एक क्यू की जगह एक हो जाएगा, अब प्लस बचेगा कितना, तो 135 में बच जाएगा 90, तो आर की जगह 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर 135 आ जाएगा ए की जगह, 135 बराबर 90 से भाग देंगे तो 90 गुना 1 बचेगा, फिर आर की जगह आ जाएगा प्लस 90 91, तो 135 में बच गया 45, फिर ए की जगह क्या आ जाएगा 90 बराबर ये 45 गुना 2, क्यू की जगह 2 आ गया, 45 गुना 90 पूरा कट गया, तो आर की जगह 0 बच गया। जब आर की जगह 0 बच गया तो बी की जगह जो आता है वही क्या हो जाता है HCF, यानी HCF बराबर कितना हो गया हम लोग का 45। तो पहला नंबर का आंसर 45 होगा। अब आइए अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। अगला प्रश्न 2 में है 196 और 38220 इतना का HCF निकालना है। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा वाला को ए मान लेते हैं, इसको ए बराबर 38220 और बी बराबर 196 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये थोड़ा बड़ा है तो आगे हम लोग पीछे इधर भाग करके साइड में भी देख सकते हैं और बाद में लिख लेंगे। तो आइए भाग करके हम साइड में भाग कर लेते हैं। 38220 बी से यानी कितना 196 से लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कीजिएगा, हम किए हैं 196 से, अगर आप 195 बार लगाते हैं तो इतना आ जाता है। तो 195 बार लगाते हैं इतना आ जाता है। तो 196 से 195 बार लगाते हैं तो 38220 आ जाता है। तो इस प्रकार एक ही लाइन में हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर छोटा छोटा भाग दे देते थोड़ा लंबा जाता, लेकिन फिर भी आ जाएगा। आपको अच्छा लगे जैसा वैसे ही कीजिए। इसी को, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर की जगह लिख देते हैं। चलिए आइए रखते हैं। ए की जगह क्या रख दें 38220 बराबर बी की जगह 196, क्यू की जगह कितना आ जाएगा 195, आर की जगह तो 0 है, और 0 आ गया तो बी की जगह जो आता है वही HCF होता है, यानी HCF कितना हो जाएगा इसका 196 आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर का। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 का 3 नंबर, 867 और 225 का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन परिमेय से। आइए निकालते हैं। 867 और 225 का, तो माना ए बराबर बड़ा इसमें से 867 है, ए मान लेते हैं 867, बी बराबर 225। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसकी जगह रख देते हैं, या नहीं तो कहीं साइड में। आइए भाग कर लेते हैं। 867 भाग कर लेते हैं 225 से, तो कम से कम 3 बार लगेगा, 675। तो ये 2 कितना बचेगा 2
और ये 1 पैंचा लेते हैं, 16, 16 में 7 गया 9, और ये बचा 7, 7 में 6 गया तो 1, फिर तो ये कुछ न कुछ शेष बच गया। चलिए करते हैं 192। ये कुछ अल्टर सा लग रहा है, प्रश्न में चेक कर लेते हैं। रुकिए, सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न है 3 नंबर का 867 और 225 के जगह 255 है, 255 है। आइए साइड में चलते हैं, भाग करते हैं। 867 में 255 से तो कम से कम 3 बार फिर भी लगेगा, तो 255 दिया 765 हो जाएगा। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ये आ जाएगा 255 उठ के यहाँ आएगा 155, 102 2 बार तो लगेगा, 200 कितना हो जाएगा 4, 1 बचेगा, 5 बचेगा, ये तो कट जाएगा। फिर ये उठ के आएगा 102, तो 51 दूना 102, पूरी कट जाएगा। इस प्रकार हम आइए चरणबद्ध यहाँ अपने प्रश्न में कॉपी पर करते हैं। तो ए बराबर क्या माने हैं, ए बराबर 867, 867 बराबर बी क्यू, यानी बी कितना है 55 है, सॉरी यहाँ 55, 255 गुना क्यू कितना आया था 3, प्लस कितना बचा था शेष 102। अब ये 255 यहाँ आएगा, 255 बराबर हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस बच जाएगा यहाँ पे कितना बच जाएगा 51, 51। अब 102 फिर यहाँ आएगा बराबर हो जाएगा 51 गुना 2, 51 गुना 102, तो बच गया कि यहाँ पे शेष 0। तो जब 0 आ जाता है तो b की जगह जो आता है वही HCF हो जाता है, अतः HCF बराबर हो जाएगा इसका 51 यानी 51, यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय में पढ़े हैं कि a बराबर होता है bq + r होता है, तो यहाँ भी देखिए तो b की जगह 6q + r है, 6q + r की जगह 3 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, यानी कि b की जगह क्या है 6 है, b की जगह 6 है, तो b को क्या मान लेंगे हम लोग 6, b बराबर 6 मान लेते हैं। माना b बराबर 6, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है bq + r होता है, bq + r होता है, जहाँ r जो होता है हमेशा b से छोटा और 0 से बराबर या बड़ा होता है। r जो होता है वह b से छोटा और 0 के कभी कभी बराबर या बड़ा ही होता है। तो हम लोग माने हैं b बराबर 6, b बराबर 6 माने हैं, तो यहाँ r बराबर क्या हो सकता है, तो r बराबर हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, या 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 b बराबर माने हैं 6, तो r जो होगा 6 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि b से क्या होता है छोटा होता है। तो इतना r बराबर इतना मान हो सकता है। बारी बारी से सभी मान को लेकर चेक करते हैं और चेक करते हैं कि किस मान के लिए r की किस मान के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक
सिक्स क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं। चलिए केस 1 में देखते हैं, r बराबर 0 हो तो, r बराबर जब 0 हो तो देखते हैं। तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, एक बार लिख ही लिए थे, चलिए फिर भी लिख लिया। तो फिर a बराबर हो जाएगा, b की जगह क्या मान लें 6, तो 6 क्यू प्लस आर, r 0 लिए हैं तो 0, यानी a बराबर हुआ 6 क्यू, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 क्यू, a बराबर 6 क्यू। और चूँकि 6 क्यू 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए 6 क्यू क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, विषम नहीं होगा। 6 क्यू धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी प्रकार केस दूसरा चेक करते हैं, जब r बराबर कितना हो, r बराबर 1 मानते हैं, जब r बराबर 1 हो तो चलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1, r की जगह 1 रखें तो 6 क्यू प्लस 1 हो गया, 6 क्यू प्लस 1, चूँकि 6 क्यू प्लस 1 ये 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा, 2 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये 1 नहीं कटेगा। तो 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। केस दूसरा में r बराबर 1 लिए तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हुआ, और 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से यह विभाजित नहीं है। ये 6 क्यू प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलिए अगला केस में r बराबर 2 लेके चेक करते हैं। केस 3 में चलते हैं, r बराबर लेते हैं 2, 1 लिए थे अब 2 लेते हैं, 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2, और चूँकि 6 क्यू प्लस 2, ये जो 6 क्यू प्लस 2 है ये 2 से भाज्य है, ये 2 से भाज्य है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 2 क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। फिर अगला केस लेकर चेक करते हैं। अगला केस 4 में चेक करते हैं, जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3 होगा, और ये 6 क्यू प्लस 3 2 से भाज्य नहीं होगा, चूँकि 6 क्यू प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 3 जो होगा वह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अगला केस लेकर चेक करते हैं। केस 5 में देखते हैं, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, चूँकि ये 6 क्यू प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम
पूर्णांक है। इस प्रकार सभी तीनों कंडीशन को हम लोग चेक कर लिए कि 6³ + 5 क्या है, विषम। इस प्रकार हम लोग आसानी से दर्शा दिए कि 6³ + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा 6³ + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है एवं 6³ + 5 जो है ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को अब आसानी समझते हैं। और ये प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? दोस्तों आइए बढ़िया से समझ लेते हैं, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, यानी 616 सदस्य वाली एक अलग समूह है और 32 सदस्य वाली एक आर्मी का बैंड वाला समूह है कि बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ संख्या निकालना यानी HCF निकालना है। आइए हल करते हैं। तो 616 और 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है यानी HCF निकालना है। 616 तथा 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF लेने पर दोस्तों यहाँ HCF ये बताया नहीं गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से लेना है या भाग विधि से लेना है। किसी विधि से ले सकते हैं हम लोग, जिससे अपना मन करे और जिससे अपने आसानी हो उसी विधि से लेते हैं। वैसे कि हालांकि दोनों विधि से हम ले लेते हैं। आइए इधर भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि से पहले कर लेते हैं और इधर यूक्लिड विभाजन परिमेय से कर लेंगे। आइए पहले भाग विधि से कर लेते हैं। तो 616 में 32 से अगर भाग लगा करते हैं तो 32 से लगभग 19 बार लेगा। 32 गुना 19 जब करते हैं तो लगभग हमें प्राप्त हो जाता है 608 प्राप्त हो जाएगा। 608 प्राप्त हो जाएगा। 16 ये 6 है, 1 5 ये 16 में 60 गया, 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 8 बचेगा। फिर ये 8 रहने देंगे, यहाँ 32 को उठा के लाएंगे, यहाँ 8 चौके 32, ये पूरा कट जाता है। यानी कि HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 8, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 8 हो जाएगा और अधिकतम स्तंभ की जो है वह स्तंभ की संख्या हो जाएगा, अधिकतम स्तंभ 8 हो जाएगा। इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेय से करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF निकालते हैं तो A बराबर BQ प्लस R कर लेते हैं। तो A मान लेते हैं 616 बराबर 32, ये 32 गुना Q की जगह B 32 और Q की जगह 19 प्लस R की जगह 8 कर लेते हैं। फिर ये 32 यहाँ आ जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा? 32 जब आया तो 8 कितना हो जाएगा? 8 गुना 4 8 चौके 32, तो शेष जो बच्चा R बच जाएगा 0, यानी यहाँ 0 आ गया। तो HCF B की जगह जो आता है वही HCF होता है। तो HCF बराबर 8 हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगा। यानी पूछा जा रहा था कि समान संख्या वाले स्तंभों की
अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, यानी समान संख्या वाली अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर जो HCF निकला है 8, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्न को देख लिए। तीनों प्रश्न को 1, 2 और तीनों प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2 को देख लिए और प्रश्न संख्या 3 को देख लिए अच्छे से। अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखेंगे अच्छे से, और यह प्रश्नावली तब खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।